स्टार्ट करते हैं अपन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या होता है, जैसे मान लो y इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स था। अगर y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन था, तो अपन इसको जब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या जाता है, एफ डैश एक्स। अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो डी डी तो डी स्क्वायर वाई, डी एक्स तो डी एक्स स्क्वायर। इसको लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स। फिर इसको अपन फिर से अगर अपन डिफरेंशिएट करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। इसकी वैल्यू एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगी। ऐसे किसी भी फंक्शन का अपन कितने भी टाइम्स डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जब तक वो डिफरेंशिएबल है। तो और इसको जो है अपन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए, दिस इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होता है इसको अपन कैपिटल डी वाई भी लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होता है इसको अपन डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू को कैपिटल डी क्यू वाई भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका लिखने का तरीका होता है, नोट कीजिए भाई। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर वन। ये है डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर वन। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर टू। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर थ्री। इस तरीके से अपने पास डेरिवेटिव्स होते हैं, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हमारे पास y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स देन प्रूव डेट y2 प्लस टेन एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब है y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है टेन एक्स इंटू वाई वन मतलब y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो अगर y इक्वल टू हमारे पास साइन ऑफ साइन एक्स है, तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो साइन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। और जब हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ऑफ साइन एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा कॉस ऑफ साइन एक्स है ना, ये है माइनस ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। कॉस ऑफ साइन एक्स की यहाँ से अगर अपन वैल्यू देखें तो क्या जाएगी हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू मैंने रख दी डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स। ये माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, ये भी माइनस हो गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन ऑफ साइन एक्स क्या है, वाई इंटू वाई। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक अपने पास आ जाएगा। इसके बाद अपन क्या करें, इस आइटम को इस तरफ ले आएं और इसको इस तरफ ले आएं, तो प्रूफ हो गया जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नंबर 2 है हमारे पास, y इक्वल टू है a cos ln x प्लस b sin ln x, then prove that x square into y3 plus 3x into y2 plus 2y1 equal to 0. What is y3? Third time differentiation, dq y upon dxq. What is y2? Second time differentiation, d square y upon dx square. And what is y1? dy by dx. तो चलिए अपन करते हैं इसको सॉल्व। अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो dy by dx ये हो जाएगा माइनस ऑफ a sin ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस बी कॉस एल एन एक्स, और एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स। अभी हमने ले लिया वाई वन, और एक्स जो है इन दोनों के से निकल के यहाँ चला गया। तो वाई वन इंटू एक्स जो हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एल एन एक्स। हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो ये वाई वन जो का तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फिर एक्स जो का तो वाई वन का डिफरेंशिएशन वाई टू,
और यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ ए कॉस ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस ऑफ बी साइन ऑफ एल एन एक्स, और एल एन एक्स का हो जाएगा एक्स, ये यहाँ चले जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल टू माइनस ऑफ ए कॉस एल एन एक्स, ये तो वाई हो गया, माइनस ऑफ वाई। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक अपने पास हो गया। हमें वाई थ्री निकालना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई थ्री प्लस थ्री एक्स इंटू वाई टू प्लस टू वाई वन। हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। तो अपन फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई थ्री प्लस वाई टू जो का तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, पर यहाँ पे एक्स जो का तो वाई वन का डिफरेंशिएशन वाई टू, और वाई वन जो का तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और वाई का डिफरेंशिएशन वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई थ्री, ये टू एक्स वाई टू और ये एक्स वाई टू, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इंटू वाई टू, और ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई वन, तो ये हो जाएगा टू वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स, प्रूव डेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा वाई वन, ई का पावर मसाला का डिफरेंशिएशन ई का पावर मसाला, ए जो का तो कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर किया जाएगा। तो अगर हम देखें तो वाई वन की वैल्यू हमारे पास ये तो क्या हो गई वाई, और ये हो गई माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए वाई। यहाँ तक अपने पास आ गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, चाहो तो इसको इस तरफ ले लो, तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो हो गया। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर जो का तो वाई वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वाई टू, फिर वाई वन जो का तो अंडर रूट ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स। ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया भाई, है ना। अब इस ए वाई का करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास ए वाई वन इक्वल टू जीरो, बस ए तो कांस्टेंट है, ए वाई वन हो जाएगा। तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस हमारे पास हो जाएगा एक्स इंटू वाई वन प्लस हो जाएगा ए इंटू वाई वन इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ तक अपने पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस ए इंटू वाई वन इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा, हम ऐसा कर सकते हैं, ये अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस ए इंटू वाई वन अपॉन वाई पुट कर सकते हैं। यहाँ से अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस ऑफ ए इंटू वाई अपॉन वाई वन पुट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा ले लो, दिस इंटू वाई वन की जो वैल्यू है माइनस ऑफ ए वाई पुट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू अपन ने माइनस ए वाई पुट कर दी, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस ऑफ एक्स वाई वन, तो माइनस ऑफ ए इंटू ए वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस ऑफ एक्स वाई वन माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से ये जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन वन प्लस वाई वन स्क्वायर का पावर थ्री वाई टू अपॉन वाई टू की वैल्यू निकालना है। इसको अपन पैरामेट्रिक्स से अगर करें तो x माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी c इंटू कॉस थीटा, मतलब x की वैल्यू हो जाती है पैरामेट्रिक फॉर्म में a प्लस सी कॉस थीटा, और y की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है b प्लस सी साइन थीटा। अगर मैं डी एक्स वाई डी थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास a का तो जीरो हो जाएगा, c जो का तो माइनस ऑफ c इंटू साइन थीटा, और अगर डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो b का तो जीरो प्लस ऑफ c इंटू कॉस थीटा। अगर डी वाई बाई डी एक्स के बारे में हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा
अपॉन हो जाएगा डी एक्स वाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा सी इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस सी इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ऑफ कॉट थीटा। यहाँ तक तो अपने पास हो गया। पहले इतना नोट कर लो भाई, हमने क्या निकाल लिया, y1 माइनस कॉट थीटा, डी एक्स वाई डीटा माइनस सी साइन थीटा एंड डी ए वाई वाई डीटा प्लस सी साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस कॉट थीटा। अब दिक्कत ये है यहाँ थीटा है और यहाँ एक्स का है, तो अपन यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाइड थीटा से डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ माइनस कॉट थीटा इंटू डी थीटा वाई डी एक्स। अब कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये y2 चल रहा है, तो कॉट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी एक्स वाई डी थीटा। तो डी एक्स वाई डी थीटा क्या है, डी एक्स वाई डी थीटा वाई डी एक्स क्या है, डी एक्स वाई डी थीटा का रेसिप्रोकल। तो अपॉन में आ जाएगा माइनस सी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन सी, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक क्यू थीटा। तो यहाँ से y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वन अपॉन सी इंटू कॉसेक क्यू थीटा। इसको एक बार और समझ लो, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कॉट थीटा। अब ये थीटा का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो होगा नहीं। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो मैंने डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ डी थीटा आ गया, यहाँ डी एक्स आ गया। डी अपॉन डी थीटा ऑफ माइनस कॉट थीटा हो गया इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। अब डी अपॉन डी थीटा ऑफ माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉट थीटा का प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये लिखा है डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी थीटा है माइनस सी इंटू साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन माइनस सी इंटू साइन थीटा, तो अपॉन में आ जाएगा माइनस सी इंटू साइन थीटा। अब साइन ऊपर जाके कॉसेक होगा तो कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यू थीटा हो जाएगा, और ये अपने पास माइनस वन अपॉन सी आ जाएगा। ये y2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक अपन ने निकाल लिया, नोट कीजिए यहाँ तक। ने ये सब वैल्यूज निकाल ली, y1 की वैल्यू निकाल ली, y2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास है वन प्लस y1 स्क्वायर और इसका पावर है 3y2 और अपॉन हमारे पास है y2। तो y1 की वैल्यू क्या है, माइनस कॉट थीटा। तो y1 स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका पावर 3/2। y2 हमारे पास है माइनस वन अपॉन सी इंटू कॉसेक क्यू थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसका पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक क्यू थीटा। ये माइनस सी ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉसेक क्यू थीटा। कैंसिल होकर आंसर क्या जाएगा, माइनस सी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस सी। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अगर x इक्वल टू है tan थीटा, है ना, शो दैट द इक्वेशन, नहीं ये नहीं है, कुछ और है। अगला क्वेश्चन है, यूज द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू tan थीटा, शो दैट द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 चेंजेस टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें अपन क्या करें, अगर हमारे पास x की वैल्यू है tan थीटा, ठीक है, तो डी एक्स वाई डी थीटा की जो वैल्यू होगी tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और ये आ जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर देंगे tan थीटा, फिर जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पुट कर देंगे डी वाई बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और निकालें अपन, है ना, तो यहाँ निकाल लेते हैं अपन। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है डी वाई बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू
डी वाई बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फंक्शन ऑफ थीटा है और यहाँ एक्स है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डी थीटा से मल्टीप्लाइड किया, डी थीटा से डिवाइड किया, इन दोनों को चेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा वाई डी एक्स। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगा दो, तो ये फर्स्ट फंक्शन डी वाई बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये हो गया, तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। बाहर हमारे पास क्या दिया है, डी एक्स वाई डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, नहीं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये था सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो अपन सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू माइनस बाहर आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा अंदर चला गया तो कॉस क्यूब थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अंदर चला गया तो, प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकाल दी अपन ने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो जहाँ एक्स है वहाँ टेन थीटा पुट करो, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ डी वाई बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पुट करो, और तीसरा ये वाला पॉइंट है जहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वहाँ ये वाली चीज पुट करो। जब अपन इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए भाई, हमें निकालना है, हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस पूरा आइटम। लेकिन अब ये फंक्शन है थीटा का और यहाँ दिया है डी एक्स, तो हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब डी एक्स की जगह डी थीटा आ गया, तो ये दोनों एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। अब इसका अपन फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, तो डी वाई बाई डी थीटा जो कहता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जो कहता हूँ डी वाई बाई डी थीटा का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया, इंटू डी थीटा वाई डी एक्स रखो, तो डी एक्स वाई डी थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अंदर गया, तो ये हो गया माइनस डी वाई बाई डी थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का पावर 4 थीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो अब ये जो इक्वेशन हमें दी थी वहाँ हम एक्स की जगह पुट कर देंगे टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरी चीज पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। चलो भाई, अपन निकालें, डी वाई बाई डी एक्स अपने पास आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यह जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अब यहाँ पे फंक्शन है एक्स का, चाहिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा से मल्टीप्लाइड डिवाइड किया, इन दोनों को चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा वाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस स्क्वायर थीटा तो झोंका तो हो गया, डी वाई बाई डी थीटा का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और डी वाई बाई डी थीटा झोंका तो कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये तो आ गया इसका, और इनटू क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, अगर अपन ने निकाला था डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी सेक स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और ये माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ एक्स की जगह टेन थीटा पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरा आइटम पुट करना है।
पुट करने अपन क्या आता है देखते हैं। अब जैसे अपन ने पुट किया तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस ऑफ साइन टू थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ रख दें अपन वैल्यू इस वाली टर्म में, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ पे आओ, y तो ज्यों का तो है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसका पावर 2 है तो सेक का पावर 4 थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। अब ये पहली वाली टर्म में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, दूसरी वाली टर्म में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तीसरी वाली टर्म में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा चला गया यहाँ से, ये वाला यहाँ से, और यहाँ से भी एक कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ पे ये बचेगा प्लस साइन 2 थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब एक टर्म बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दिस और वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, उससे भी डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया। ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया, इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करके ये वाली इक्वेशन बन गई। यही अपन को प्रूफ करना था, नोट कीजिए।